रिकॉर्डिंग। तो कोरल में कोई भी वर्क हमको शुरू करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली न्यू डॉक्यूमेंट में भी क्लिक कर सकते हैं। वी कैन गो ऑन फाइल एंड न्यू, ठीक है, और कंट्रोल एन भी शॉर्टकट है, सो आई जस्ट गो फॉर द कंट्रोल एन। अब डिजिटल वर्ल्ड में वर्क करने के लिए हमको पिक्सल्स में काम करना होगा, तो हमारा यूनिट जो होगा वो पिक्सल यूनिट होगा। फिट में जाएंगे और यहाँ पे इसको पिक्सल्स कर देंगे। देयर आर 14,400 पिक्सल्स वर देयर, सो आई विल जस्ट बी नीडिंग जब भी किसी मोबाइल के लिए या फिर किसी वेबसाइट्स के लिए या कोई भी डिजिटल आर्ट वर्क के लिए आप अगर आइकॉन्स का काम करते हैं तो आइकॉन्स के लिए आपको स्क्वायर में आइकॉन्स बनाने होते हैं। नो मैटर कैसा भी डिज़ाइन हो, डिज़ाइन आइकॉन्स स्क्वायर में ही बनेगा, ठीक है। अब स्क्वायर पता करने के लिए कैसे करते हैं, क्योंकि क्या होता है डिवाइस दर डिवाइस इनके साइजेस रीस्केल होते रहते हैं। तो अगर बार बार स्केलिंग ऊपर नीचे हो रही है तो हमको डेफिनेटली फिर उसको स्क्वायर रखते हैं, तो इसलिए क्या आसानी से रीस्केल हो जाता है। तो हम लोग कैसे रखते हैं, स्केलिंग शुरू होती है 8 बिट, आपने सुना होगा सबसे छोटा बिट होता है, तो 8x8 बिट से शुरू होता है ये। वेक्टर डिज़ाइंस के जो हैं वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, 8 बिट 16x16, 32x32, 64, 92, 128, 256, 512 एंड 1024 एंड 2048। 2048 अभी का चल रहा है सबसे अधिक, ठीक है, वो बहुत बड़ा साइज़ होता है, ठीक है। सो वो तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग 512 साइज़ में, नॉट इन कोरल ड्रॉ, क्योंकि कोरल ड्रॉ में हम लोग 512 साइज़ को भी 1024 कर सकते हैं, 2048 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 64 बिट को भी 64 के साइज़ को भी बहुत बड़ा कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पे 512 क्रॉस 512 ले रहा हूँ, टैब 512, और ओरिएंटेशन मैं कोई भी रख सकता हूँ बिकॉज डजेंट मैटर, मुझे केवल पीएनजी फाइल चाहिए। रेजोल्यूशन डीपी में 300 रखूँगा, हाईएस्ट क्वालिटी रखेंगे, और पेज व्यू नंबर ऑफ पेजेस आर 1, और कलर सेटिंग्स जो हैं वो LUTs और ये सब सिमिलरली वैसे ही रहेगा। RGB पे काम करेंगे बिकॉज हमको डिजिटल प्लेट उस पे चाहिए। पिक्सल में जाएंगे, सेलेक्ट 512, चेंज हो जाता है वो, राइट, 512 DPI RGB PG1, ओके। जब ओके करेंगे सो इट विल गिव मी समथिंग लाइक दैट, और एक स्क्वायर ऑप्शन पे आएगा। कंट्रोल सॉरी नॉट कंट्रोल, देयर विल बी अ ग्रिड, शो ग्रिड ऑप्शन राइट ओवर हियर, आप ओपन कर सकते हो और आपको ग्रिड में ये दिखेगा। अब ये थोड़ा सा बोलना चाहिए कि विजिबल उतना अच्छा नहीं है, सो हम क्या करेंगे, वी कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन, राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन। आई विल जस्ट गो ऑन ओवर हियर और ऑप्शंस में ओपन करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन में हमारा ग्रिड्स ऑप्शन है। ग्रिड हमको कितने बाय कितने में चाहिए, दैट कुड बी इन पिक्सल्स। तो ये 5 बाय 5 का स्क्वायर बन रहा है, मुझे चाहिए कितने में, लेट्स जस्ट से अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, मेरा 512 का है, तो 512 को अगर मैं थ्राइस कम कर दूँ तो 256 करूँगा अगर, तो इट इज़ नॉट अ प्रीव्यू वन ओवर हियर, राइट, तो ओके करेंगे। सो नाउ 4 में डिवाइड हो जाएगा, 256, 256, 256, 256, ओके। अगर इसको और कम में करना है तो 64 बाय 64 में कर लेंगे। लेट्स क्लिक ओवर हियर, कोरल, पुट राइट ओवर हियर, और इसको 128 बाय 128, इट विल गिव मी 8 ब्लॉक्स, ठीक है। 8 ब्लॉक्स भी अच्छा है अगर ग्रिड्स में काम करें, क्योंकि स्नैप जो है वो हम इसको ऑन कर सकते हैं, बेस लाइन ग्रिड को ऑन कर देंगे तो स्नैपिंग होने लगेगी, ठीक है। अब वर्क करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग ग्रुप है। लेट्स टेक अ रेक्टेंगल राइट नाउ, सेंटर हमारे पास यहाँ पे है, सेलेक्ट, शिफ्ट से सेंटर से होगा और शिफ्ट एंड कंट्रोल से, राइट, और इसको सेलेक्ट करेंगे एंड लेट्स लीव इट, राइट, स्नैप्स ऑन है, डॉक्यूमेंट ग्रिड है वो, बेसलाइन ग्रिड नहीं, या अब स्नैप हो रहा है ना, डॉक्यूमेंट ग्रिड है।
अब जनरली क्या है कि हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक मोबाइल आइकॉन सॉर्ट ऑफ क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मुझे अगर राउंडेड चाहिए है सो आई जस्ट गो ओवर हियर, और इसको मैं कितने पिक्सल्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पिक्सल या 15 पिक्सल राउंड करूँगा, ठीक है, ताकि ये ऐसे रहे। ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है रेजोल्यूशन के कारण, आगे चलेगा तो ठीक दिखेगा, मतलब जब इसको बाहर निकालेंगे इट विल गिव यू अ गुड रेजोल्यूशन। सो यहाँ पे हम सेंटर पे हमने फिक्स किया हुआ है इसको। हम इसको फुल साइज भी कर सकते हैं, बट मैं इसको सेंटर पे अभी वर्क कर रहा हूँ। अगेन अब इसके अंदर मुझे कोई और ऑप्शन चाहिए। मैं इसको सबसे पहले कलर कर दूँ, तो आई जस्ट गिव इट अ सिंपल कलर, आई डोंट नो, मे बी आई गिव अ पिंकिश रेड कलर, ठीक, पिंकिश रेड करेंगे। थोड़ा सा इस कलर को हम लोग चेंज करेंगे, विल गो टू प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे एंड विल क्लिक ओवर हियर, और इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी बेज कर देंगे, हमें एकदम ज़्यादा नहीं चाहिए, विल बेज इट अप, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो स्ट्रोक लाइन्स हैं इसको अलग कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। तो हम स्ट्रोक्स को कैसे अलग करेंगे, विल गो फॉर आउटलाइन, और आउटलाइन के यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एक छोटा सा नो फिल ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट, इट विल एक्चुअली टेक इट अवे। अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे, इसके बीच में हम लोग शेप करेंगे। तो होल्डर बनाएंगे और सेलेक्ट करेंगे सेंटर। अब यहाँ पे जैसे ही सेंटर पे जा रहा हूँ तो एज ऑप्शन दे रहा है, वो मुझे मूव करने या रोटेट करने के लिए दे रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, लॉक कर लूँगा। आई जस्ट राइट क्लिक ओवर हियर, लॉक इट डाउन, सेंटर, कंट्रोल शिफ्ट राइट, और अब इसका लॉक जो है अनलॉक कर लेंगे, ठीक है। बीच वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर चेंज कर देते हैं। आई विल चेंज इट टू समथिंग एल्स एज इन ब्राउन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं उसके कलर को रिमूव करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि इधर पे बीच में एक कटआउट हो, ठीक है। सेंटर में फिक्स कर देंगे, लेट्स फिक्स इट राइट ऑफ द सेंटर, ओके। अब इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को बीच से चॉप करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर में आप लोगों ने पहले जो देखा था वो था क्या, पाथ फाइंडर्स होते थे, एक शेप को दूसरे शेप के ऊपर ओवरलैप करके उसको चॉप ऑफ किया जाता था। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक एंड ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि पाथ फाइंडिंग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सिमिलर है, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, जो कि पाथ फाइंडर में 4 ही मिलते थे, यहाँ पे आपको 6-7 मिल जाते हैं। यहाँ पे है कंबाइन, दैट इज़ यूनियन, कंट्रोल एल शॉर्टकट है, डायरेक्टली आप इसको कंबाइन कर सकते हो। दूसरा वेल्ड, दैट मीन्स कंबाइन ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट विथ अ सिंगल फिल एंड आउटलाइन, यानी कि दो ऑब्जेक्ट को अगर आप कोई कर्व ऑब्जेक्ट बना रहे हो उनको वो कंबाइन कर देगा। ये ट्रिम है जो कि कटआउट के लिए है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे, लेट्स क्लिक ऑन इट एंड देन देखिए यहाँ पे वैल्यू दिखी नहीं, लेकिन हल्का सा वाइट कलर आउटलाइन आ गया, क्यों, क्योंकि ये इसको चॉप कर चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और मैं चाहता हूं कि ये चीज़ डिलीट हो, राइट, अभी डिलीट नहीं हुआ, तो वो डिलीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास एक डॉकर है। लेट्स अप्लाई दिस ट्रिम, और यहाँ पे देखेंगे तो मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही मुझे एक डॉकर कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि मेरे ऑब्जेक्ट्स को बताए। तो वो एक्चुअली में कौन सा डॉकर होता है, लेट मी शो यू। कंट्रोल जेड करेंगे, विंडोज़ में जाएंगे, डॉकर्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको इनको क्या बोलते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। सिंबल्स, ऑब्जेक्ट डाटा, आई थिंक द क्लोज थिंग इज द शेप्स, शेप्स, ठीक है, उसको शेप्स बोलते हैं। वेल्ड आपने अप्लाई किया था प्रीवियसली, ठीक है,
सॉरी ट्रिम लाइक किया था हमने, वेल्ड नहीं। तो हमको अगर इसको रिमूव करना है और ऑप्शंस चाहिए हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमें कोई बेसिक ऑप्शन मिल नहीं रहे हैं, तो अगर हमें और कोई ऑप्शंस चाहिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट एंड लीव ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट। लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो पहले आपने जिसको आपको कट करना है या जिसको ज्वाइन करना है उसका एक कॉपी बना के अलग से रख दो, ठीक है। और अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको अनचेक कर दो, तो देखिए वो उसका रेफरेंस नहीं रखेगा। और टारगेट ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को लेके आपने डिलीट करना चाहा है वो ऑब्जेक्ट भी गायब कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीव टारगेट ऑब्जेक्ट भी कर देता हूँ, और मुझे वेल्ड नहीं करना है, मुझे ट्रिम करना है। सो आई जस्ट गो टू ट्रिम, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि इट इज़ ओवर देयर। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एंड आई जस्ट गो ऑन एंड ट्रिम, nothing has changed. Okay, I'll just turn it off, select both and trim. Okay, leave it. अब ये ऐसा हो रहा है क्योंकि उसने जो ओरिजिनल वाला है उसको भी बचा के रखा हुआ है, दोनों को हमने ऑन रखा था ना उसको। सो हम क्या करेंगे, हम हाँ दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों ऑप्शन पे एक ऑप्शन ऑफ करेंगे और इधर जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे, देन ये आएगा। तो अभी क्या हुआ, टारगेट ऑब्जेक्ट का कॉपी ले लिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर देंगे, दोनों ऑफ कर देंगे, नाउ विल क्लिक ऑन इट एंड देन इट विल गिव मी समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे रेसिप्रोकल ऑप्शंस हमको मिलते रहेंगे। ये जैगेड लाइंस की टेंशन ना लें, क्योंकि मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट पे हमने रखा हुआ है वो पिक्सल इसलिए क्योंकि लाइट दिखाने के लिए ये रख रहा है। मैं बड़ा साइज़ में इसको बनाऊंगा तो अच्छा साइज़ दिखाएगा विजुअली, लेकिन रैम ज़्यादा खाएगा, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बना लिया है एंड व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अनदर सिस्टम ऑफ इट और इसको मैं सेंटर पे रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कलर जो है वो सिमिलर कलर पुट करूँगा, ठीक है, फिल के अंदर। और इसका जो आउटलाइन है, आई विल जस्ट सेलेक्ट द आउटलाइन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल, आउटलाइन उसको नन कर देंगे। और आई विल जस्ट गो ओवर हियर, इसको सेलेक्ट करके नीचे कर दूंगा एंड राइट क्लिक करके आपका इसको सेंड टू बैक करना है तो कंट्रोल पेज डाउन ऑप्शन भी है और ऑर्डर में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो बैक वन करेंगे, पीछे मिल गया, तो नाउ आई विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ ओवर हियर, है ना। नाउ इस पे डेप्थ जो है वो थोड़ा सा हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बाय क्लिकिंग राइट ओवर हियर। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जी, ऑप्शन ग्रुप हो जाएगा, ओके। अब इसके बीच में अगर कोई चीज़ हमको डालनी है, आई कैन अनग्रुप दिस वन, राइट, एंड लेट्स टेक सम इमेज और ऑफ अ कैरेक्टर और समथिंग। कैरेक्टर की ट्रेसिंग वगैरह हम लोग बाद में करेंगे, या एक सिंपल क्विक ट्रेस मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे जाएंगे एंड गो टू गूगल, वेक्टर कैरेक्टर्स आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट, बट मतलब उसके अंदर कैसे करते हैं दैट विल आई ऑल्सो टेल यू कि कैसे किसी रियल इमेज को आप टर्न कर सकते हो, है ना। उसको अपकमिंग में कर लेंगे, बट लेट्स जस्ट से दिस वन आई रियली काइंड ऑफ लाइकिंग इट, राइट। तो इसको सेव कर देते हैं एंड लेट्स एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ इट, है ना। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे इनसाइड ऑफ अवर व्यू। और इसको हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, शिफ्ट दबा देंगे, इट इज समवॉट लाइक दैट, और इसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। नाउ इफ आई वांटेड टू पुट दैट इनसाइड ऑफ इट, तो हमने पावर क्लिप तो किया था, हम पावर क्लिप कर सकते हैं, बट व्हाट इफ आई वांटेड दैट कि ये एक इमेज है और मुझे चाहिए कि मैं ये डिज़ाइंस
ही भर लूँ, इतने हिस्से को डिलीट कर दूँ। सो इमेज को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ट्रेस में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्टली देता है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे इट विल गिव मी अ ट्रेस बिटमैप ऑप्शन। इसमें क्विक ट्रेस हम लोग ऑन करेंगे, इट विल ट्रेस इट लाइक दैट, राइट। ऑब्जेक्ट जो है उसको अनग्रुप ऑल करेंगे, या सेटिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल Z, सेलेक्ट क्विक ट्रेस में डायरेक्टली बनाया ट्रेसेस रहेगा। बाकी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कन्वर्ट बिटमैप और समथिंग, इट्स अ बिटमैप। सो बिटमैप के अंदर आपको ट्रेस ऑप्शन मिलेगा। और टेक्निकल इलस्ट्रेशन या ये भी यूज़ कर सकते हैं, आउटलाइन ट्रेसिंग, लाइन आर्ट, लोगो। लेट्स जस्ट से इफ़ इट इज़ ट्रेस्ड लाइक दैट, तो आपको बताएगा कैसा आएगा। डिटेल्स आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इफ़ आई, तो भाई मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, 100% डिटेल्स चाहिए हैं, स्मूथिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, सो यू कैन एक्चुअली गो ऑन टू ज़ीरो। और कॉर्नर स्मूथनेस भी नहीं चाहिए है, सो इसको भी ज़ीरो करेंगे। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, जो कि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर नन कर देते हैं, और यहाँ बैकग्राउंड कलर चेकर्स दे देते हैं, और सेंटर लाइन से चेक करते हैं तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। आउटलाइंस में ये ऐसा नज़र आएगा। लोगो का सेटिंग कर दिए, देखते हैं ये ऐसा आएगा, डिटेल्ड लोगो। ये सारे प्रीसेट हैं, क्लिप आर्ट, दांत की डिटेल्स नहीं दे रहा, राइट, इट्स काइंड ऑफ समथिंग लाइक दैट। ओके, सो आई विल जस्ट गो फॉर अ लो क्वालिटी इमेज, क्लिप आर्ट डाल देते हैं, ठीक है। और इधर पे क्या करेंगे हम लोग, इसको ओके कर देंगे, ठीक है। कलर्स में थोड़े बहुत चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, कितने टाइप के कलर्स आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं, RGB CMYK वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर हमें चाहिए कि 16 टाइप के कलर्स चाहिए, राइट। तो उसके अंदर उतने ही आएंगे, 7 कम वैल्यूज़ हो सकती हैं, बट 7 इज़ द टॉप वैल्यू जो वो दे रहा है। अदर देन दैट एडजस्टमेंट्स आर देयर, इसको इलस्ट्रेशन बनाना है, फ़ोटो रियलिस्टिक बनाना है, सैम्पलिंग मोड कैसा करना है वो कर सकते हैं। इवन दो यहाँ पे ज़्यादा कलर्स नहीं है इसलिए कुछ अंतर नज़र नहीं आ रहा, सो विल गो टू नन। देयर आर मच मोर ऑप्शंस आर देयर, जो कि हम ऑप्शन बॉक्स से पावर ट्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो आई जस्ट प्रेस ओके, लेट्स ओके, ठीक है। एंड सी, हमें डायरेक्टली ट्रेस मिल गया उसका, और बाकी खत्म। सो लेट्स डिलीट दैट, ओके। नाउ विल पुट इट, बिकॉज ये ऑलरेडी वेक्टर डिज़ाइन है, सो हम इसको अपने तरीके से चूज़ कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, एंड आई एम गोना बी यूजिंग समवॉट लाइक दैट। और अब क्योंकि हम लोग ने कर्व डिज़ाइन बना रहे हैं, लेकिन हमें ये ग्रिड से बाहर नहीं जाना है। अगर हम लोग कोई भी इलस्ट्रेटिव, अगर हमें लगता है कि हमारा डिज़ाइन जो है वो यहाँ से ऐसा कर्व लेके ऐसा आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये दो पूरी वैल्यू जाएगी, तो आपका डिज़ाइन जो है वो ऐसे बढ़ेगा पूरा टोटल। क्योंकि गेम या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर PNG काउंट नहीं होता। वो PNG भले ही दिखाता है, लेकिन उसको पूरा डब्बा काउंट करता है, जिसको बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। तो बाउंडिंग बॉक्स वैसे ही रहता है। सो आई जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसा साइड में भी पुट कर सकते हैं, और इधर, ठीक है, सेंटर ही रखेंगे, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। सो एज टेक्स्ट मैंने बताया ही था आपको कि आप डायरेक्टली टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रखें, एंड दैट्स, इसको दे देते हैं ग्रैंड थेफ्ट स्केलेटन। अगर आपने गेम खेला होगा तो ये ग्रैंड थेफ्ट ऑटो है, ठीक है। और उसकी फाइल्स हम कैसी भी चेंज कर सकते हैं, राइट। और अगर कोई बुलंद 3D फाइल्स चाहिए हैं, ग्रैंड थेफ्ट स्केलेटन फ्रॉम ब्रॉडवे, राइट, समवॉट लाइक दैट, ठीक है। और इसको हम ले आते हैं इधर, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके लिए इसको आप अच्छा खासा नीचे दे सकते हैं। लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, और
हम क्या करेंगे, इनको सेट कर देंगे और इनको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, समवॉट लाइक दैट। और ये ध्यान रखना है कि हमारा ग्राफिक जो है वो अगर पूरा इमेज अगर यहाँ तक आ रही है, सो विल यूज़ दैट। स्केलेटन ऑब्वियस बात है, स्केलेटन का एस के थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि वो बराबर फिक्स आए यहाँ तक। रहना हमको इसके अंदर ही है, इससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। एंड मे बी अब आप इसके साथ जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप इसके ऊपर में, अगर मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के ऊपर में हमको कुछ चेंजेस करने हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आएगा, यूनिफॉर्म में जाके नो फिल के अंदर हम एक्चुअल में यहाँ पे नो फिल ओपन करेंगे। यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, यूनिफॉर्म फिल करेंगे तो जो भी कलर सेलेक्ट होगा वो सबके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो यू कैन सी टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक है और पीछे का बैकग्राउंड कलर भी। रीडू एडिट में जाएंगे, रीडू कंट्रोल शिफ्ट जेड है, ठीक है। और विल सेलेक्ट एवरीथिंग और यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, यूनिफॉर्म की जगह हम लोग रेड डाल सकते हैं, सो दिस इज़ योर टेक्स्ट का कलर, और पीछे का कलर जो है वो यूनिफॉर्म रख देंगे, तो नाउ यू विल सी, यू विल गेट दिस समथिंग लाइक दैट, ठीक। सेलेक्ट इट, गो ओवर हियर, और यहाँ पे आप लेट जस्ट से अगर हम रेड हमारे पास है ही और हमें जो फाउंटेन फिल चाहिए वो हम लोग ग्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि दो कलर का कैरेक्टर है, दैट वी कैन गो ऑन एंड वी कैन यूज दोज कलर्स एज वेल। अब यहाँ पे लेट्स इंक्रीज दिस वन बिट, इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसा, हल्का सा एक पिक्सल ज़्यादा है तो आप इसको छोटा हल्का सा कर सकते हैं और इधर फिक्स कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट एवरीथिंग, गो टू दिस, और यहाँ पे टेक्सचर्स भी डाले जा सकते हैं, सो अगर दो कलर का पैटर्न डालना है दैट ऑल्सो यू कैन डू, जो कि चेकर्स पैटर्न हो गया या उस पर कलर चेंज कर रहा होगा तो उसमें देगा। अदरवाइज अभी ब्लू कलर फिल है, तो अगर हम यहाँ पे लेट्स से रेड कलर, रेड नहीं ब्लू कलर फिल कर देते हैं और फिर इसको यहाँ पे फाउंटेन फिल करेंगे तो ग्रेडियंट दे देगा, ग्रेडियंट में आगे और बताऊँगा, राइट। सो क्रॉस दे देंगे तो इट विल लुक सम लाइक दैट, और स्केल उसका ज़्यादा है। यहाँ पे और ऑप्शंस मिलेंगे ना उससे रिलेटेड कि आपको कौन से टाइप का देना है। यहाँ पे अगर ये पान का वो वैल्यू दे रहे हैं और विड्थ और हाइट जो स्केल वैल्यू है वो हमारी कम रखना है हमको, जैसे से इसको मैं करता हूँ लाइक 10x10, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर 0, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ओके करेंगे। Let's see, you can see that it is filled with some different textures, है ना। तो ये रहेगा, बट हम इसको यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए विल चेंज इट एंड गिव इट अ यूनिफॉर्म। वेक्टर पैटर्न्स भी हैं, ये तो यूनिफॉर्म आएगा, ये वेक्टर पैटर्न्स भी हैं, बने बनाए हैं। इसमें ना कुछ कुछ आपको बाहर से इंटरनेट से डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप डाल सकते हो यहाँ पे, है ना। लेकिन ऑनलाइन मैं डेफिनेटली कनेक्ट नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। टेक्सचर फिल वगैरह जो बने बनाए टेक्सचर्स हैं वो सब बैकग्राउंड में टेक्स्ट के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको नो फिल कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। और आउटलाइन से अगर आपको देना है आउटलाइंस, टेक्स्ट की कुछ आउटलाइन देना है, दैट यू कैन गिव इट फ्रॉम हियर, राइट। इसको ग्लोइंग आउटलाइंस दे देते हैं, ओके। डेप्थ आउटलाइन दे दिया मैंने इधर, आई डोंट नो, मे बी रस्टेड सा, रस्टी कलर जो नहीं होते हैं जो जनरली उसमें चलते हैं राउडी बाइकर गेम्स में सब में, उस पे देने के लिए कंट्रोल पेज डाउन, थोड़ा सा पीछे रखेंगे इसको, विल इंक्रीज दैट टिल दिस वन, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट।
एंड एनीथिंग मे भी हो सकता है आपको यहाँ पे कर्सर बनाना हो तो आप सेलेक्ट करें। अब राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे एंड विल क्रिएट अनदर पतला लाइन। इसको सेलेक्ट करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए एंकर पॉइंट मैं यहाँ रख रहा हूँ एंड आई विल जस्ट रोटेट दिस वन राइट ओवर हियर। ओके, इसको सेलेक्ट करेंगे, F10 दबाएंगे। सर हाँ हाँ, सर वो पॉइंट कैसे दिया? वो एक्चुअली में एंकर पॉइंट है, यानी ऑब्जेक्ट का सेंटर। तो जब भी आप किसी भी ग्राफिक में एक बार और क्लिक करते हो ना, जैसे एक बार क्लिक करोगे तो ट्रांसफॉर्म आएगा, एक और बार क्लिक करोगे तो आपको रोटेशन आएगा। तो उस पॉइंट को आप पकड़ के फिर कहीं पे भी रख सकते हो, अच्छा, ठीक है सर। है ना। तो ये उसका सोर्स जी। पॉइंट होता है, वहीं से ये फिक्स होगा, स्नैप होगा, है ना। ओके सर। अब दोनों को हम क्या करेंगे, लेट्स गिव इट अ वाइट कलर, इसको भी वाइट कलर, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों की आउटलाइन वैल्यू को कर देंगे नन, राइट। और दोनों को कर देंगे वेल्ड। लेट्स सेलेक्ट बोथ ऑफ दिस एंड क्रिएट अ वेल्ड। वेल्ड करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इनकी अब इनको हम आउटलाइन वैल्यू दे सकते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसको कर देंगे छोटा। सेलेक्ट दैट वन और F10 और इसको सेलेक्ट करके लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। इसको सेलेक्ट करिए और इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। जस्ट टू गिव कि भाई कर्सर जो है वो इसके ऊपर लाइए। कई बार ऐसा है आइकॉन्स लोग अपने हिसाब से बनाते हैं और चाहते हैं कि आप उस पर क्लिक करें, तो इसलिए ये क्या है, ऐसा कर्सर बना देते हैं। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू F10, सेलेक्ट करेंगे और इसको पुट कर देंगे बैक पे, सेलेक्ट करेंगे एंड आउटलाइन विल बी ब्लैक, ठीक है, ताकि ये पूरा का पूरा यूज हो जाए। नाउ इसको क्या करेंगे, कंट्रोल G कर लेंगे। अब सारा वेक्टर डिज़ाइन है, सब कुछ कन्वर्टेड है, तो अब इसके 3 वर्जन्स निकाल सकता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अब सिंपल है कि देखिए 4 ब्लॉक्स जो हैं वो हमारा 256 है, तो इसका जस्ट डबल 512 यानी 8 ब्लॉक्स के बीच में बना होगा। तो हम इसको अगर ड्रैग करेंगे, सेलेक्टेड, राइट क्लिक और लेट्स से मैंने 4 पे ऐड किया है ना, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, स्नैप कर रहा हूँ और मैं इसको यहाँ पे ऑल्ट दबा के, कंट्रोल शिफ्ट दबा के जस्ट डबल कर दे रहा हूँ। ग्रिड 8 का हो गया। अब 8 का ग्रिड हुआ, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 और उसके बीच में आएगा ये 8 का हुआ, तो 256 का जस्ट डबल 512 हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही आपका छोटा अगर होगा तो फिर ये ग्रिड क्या होगा, 4 पे है तो यानी कि कम होगा। अब ऑब्वियस सी बात है 4 का कम जो होगा ना वो 64 बिट पे जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रो वैल्यूज़ पे काम करेगा, यानी एक बार में 4 वैल्यूज़ कम होंगी, है ना, क्योंकि 3 पे आप नहीं बना सकते। हाँ, वो या तो एक ही बॉक्स लेगा या वो। तो आई जस्ट प्रेस शिफ्ट और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, राइट फिक्स ओवर हियर, और अब ग्रिड जो है वो हमारा 64 बाय 64 का है, इसके कारण से हमें और नीचे की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो जब इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग को ये सारी वैल्यूज़ ऐसे ही देनी होती है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो, जब आप किसी के सामने प्रेजेंट करोगे इसको, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और दिस विल बी दैट, और ये वाला जो है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है। और छोटा होता जाता है, 16 बिट तक चला जाता है।
8 में बिगड़ जाएगा 8 छोटा हो जाएगा। तो एक्चुअली में आजकल के दौर पे जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये वाले जो आइकॉन्स आप देख रहे हैं, ये जो हमारी एचडी स्क्रीन पे आइकॉन्स दिख रहे हैं, ये आइकॉन्स ही 92 बाय क्रॉस 92 के हैं। ये बड़े हैं क्योंकि 1920 स्क्रीन है, इसमें अगर 32 बिट या 64 बिट का देखूंगा आइकॉन तो बहुत ही छोटा आइकॉन दिखेगा, इतना आइकॉन दिखेगा। अगर आप कंपेयर करोगे इसको इसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो इट शुड बी लुकिंग लाइक दिस वन। इतना साइज़ का होना चाहिए इसको, तब वो जाके इसके वैल्यू में आएगा। लेकिन इसका ओरिजिनल साइज़ जो है, लेट्स put it right over here in the 100%, original size ये है, right? So it could be working over here, 92 अप्रॉक्स ही गया होगा वो, उससे कम नहीं जाएगा। तो ये जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा है। जैसे ही आप इस पर कर्सर रखते हो तो देख सकते हो आप, ये ऑटोमेटिकली एक बाउंडिंग बॉक्स दिखाता है आपको टेक्स्ट के साथ। ये एक्चुअली में भी वैसा ही बना है जैसे फॉर्मेट में हमने इसको बनाया है ना। तो अगर हमको यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह देना है तो हम यहाँ टेक्स्ट दे देंगे, तो फिर वो दोनों को ऐसा यूज़ करेगा एक बाउंडिंग बॉक्स में, ठीक है। बट जनरली क्या है, स्क्वायर में रखते हैं ना तो आपको स्केलिंग में दिक्कत नहीं होगी डिज़ाइन के वक्त में। ओके, सो अभी के लिए यहीं तक करते हैं, इसी को आप लोग बनाएंगे एज एन असाइनमेंट। अब आपके पास 3 चीज़ें हो गई असाइनमेंट बनाने के लिए। एक सिंपल पेज है जिसके ऊपर में आपको लेयर वाइज में ऑप्शन देने हैं। यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ कोरल क्लासेस आइकॉन डिजिटल, ऐप के आइकॉन्स वगैरह, ठीक है। आप क्रिएट कर सकते हो, इमेजेस ला के भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू कैसे आपको यूज़ करना है, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू। आपका ऐप जो है वो मतलब वो बताता है कि आप कौन सी चीज़ का, ये गेमिंग आइकॉन ज़्यादा लग रहा है, या अगर मोटरसाइकिल का होता तो आई वुड डेफिनेटली पुट सम चक्का ओवर हियर इन दी बैकग्राउंड, राइट। तो वहाँ पे मैं चक्का लगा देता एंड व्हील रहता मोटरसाइकिल का, दैट यू कैन यूज विद। ओके, टेक्स्ट के ऑप्शंस, हाँ डेफिनेटली आपको वो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ पाथ के ऊपर में टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। एक और चीज़ नेक्स्ट उसमें डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक टेक्स्ट कैसे क्रिएट करते हैं, या एक प्रोसेस ज़रूर आपको बताऊंगा जिसमें आप फॉन्ट्स खुद के कैसे बनाते हैं, खुद के फॉन्ट्स कैसे बनाते हैं। लेंदी प्रोसेस है बट आई विल शो यू द प्रोसेस हाउ इट इज़ बीइंग डन, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं। ये वर्क है ना। ओके सूरज, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर।